नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। ये हुर्मत वाला महीने अल्लाह ने 4 बनाए हैं, उनमें से ये एक महीना है। यौम आशूरा भी है। इसकी बड़ी अहमियत व फ़जीलत है, मुतअद्दिद अहमियत व फ़जीलत है, उसमें से चंद पर हम रोशनी डालेंगे। बाज़ बहनों का सवाल आ रहा है कि एक रोज़ा रखें या 2 रोज़े रखें, और ये इस तरह से हर साल होता है। तो इस सिलसिले में एक बात ये जान लें कि इसमें अगर किसी बहन को हैज़ या निफास की वजह से या किसी को सफ़र करना पड़ा, किसी को कोई मजबूरी हो गई, तो उस वजह से 9 को नहीं रख पाई और 11 को नहीं रख पाती हैं और सिर्फ़ 10 का रोज़ा मिल जाता है, तो ये भी उसके लिए सआदतमंदी की बात है, रख लेना चाहिए, रख सकती हैं। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 को आपने रोज़ा रखा और अपनी उम्मती को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। हज़रत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि यहूदी आशूरा के दिन की ताज़ीम किया करते थे और उस दिन ईद मनाते थे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फ़रमाया, उस दिन का तुम रोज़ा रखो। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को आशूरा के दिन रोज़ा रखते देखा तो फरमाया, ये क्या है, यानी तुम उस दिन क्यों रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा, ये एक नेक दिन है, उसमें अल्लाह ताला ने मूसा और बनी इसराइल को उनके दुश्मन से नजात दी थी, यानी कौम फ़िरऔन से, और इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था। फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम पर हमारा हक़ तुमसे ज़्यादा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ख़ुद भी रोज़ा रखा और लोगों को भी उसके रखने का हुक्म दिया। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आशूरा के दिन का रोज़ा रखो, उसमें यहूद के तरीक़ा की मुखालफत करो, और वो इस तरह के इससे एक दिन पहले रोज़ा रखो और उसके एक दिन बाद भी रोज़ा रखो। अहमद और बहक़ी की रिवायत है। इब्न अब्बास से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी उसके रखने का हुक्म दिया, तो लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, उस दिन की यहूद व नसारा ताज़ीम करते हैं। फरमाया, अगर अगला साल आया और हम ज़िंदा हुए तो हम 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखेंगे। लेकिन अगले साल के आने से पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। ये मुस्लिम और अबू दाऊद की रिवायत है। इन चंद रिवायात से क्या पता चलता है, इस महीने की बड़ी अहमियत व फ़जीलत है, और इस वो में हमें भी अल्लाह के रसूल ने रखा तो इस सुन्नत की इत्तिबा में हमें भी रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी रखने का हुक्म देना चाहिए। घर में जितने भी अफराद हों, इसको सुन्नत समझ करके इसकी इत्तिबा करनी चाहिए। सहाबिया का एक वाक़या है। रबिया बिन्त मुअव्वज़ फरमाती हैं कि हम ख़ुद भी रोज़ा रखते थे और अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे और उनके लिए गुड़िया बना देते थे ताकि बच्चे गुड़िया से खेलते रहे, यहाँ तक कि अफ्तार का वक्त हो जाता था। किसी मजबूरी से अगर 2 दिन का नहीं रख पाए तो 1 दिन का भी रखना, हमारे लिए रख लेना, ये बाइसे शर्फ है। और इस सिलसिले में एक और रिवायत है कि इसमें है कि ये इस दिन रोज़ा रखना सुन्नत है। सही मुस्लिम की रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यौम आशूरा का रोज़ा गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। वाज़े रहे यहाँ पर कि 1 साल जो गुज़र गए हैं, अगर हमने एक रोज़ा रखा तो उसका 1 साल का कफ़ारा बनेगा, यानी गुनाहों की तलाफ़ी होगी, गुनाह माफ़ किए जाएंगे। ये कौन से गुनाह हैं? गुनाह 2 किस्म के हैं, सग़ीरा और कबीरा। यहाँ आम तौर पर जो फ़जीलत की बातें आती हैं, यहाँ पर कबीरा गुनाह नहीं बल्कि सग़ीरा गुनाह माफ़ किए जाते हैं।
कबीरा गुनाह के लिए तौबा शर्त है। अल्लाह ताला से तौबा करे इंसान कबीरा गुनाहों के लिए और अल्लाह ताला माफ़ कर दे तो बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह ताला गफ़्फ़ार व जब्बार है, माफ़ करने वाले हैं। हुर्मत वाले महीने में से एक ये है, इसकी ये भी अहमियत है कि इन महीनों में अरब की सरज़मीन पर लोग जंग व जदाल, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करते थे। इसमें भी हमारे लिए इबरत है कि हम लोग भी इस महीने का एहतराम करें और इस महीने में भी लड़ाई झगड़ा वैसे तो पूरी ज़िंदगी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस महीने में कम से कम ये हुर्मत वाले महीनों का ख्याल करते हुए हम लोग भी ना करें। साल के 4 महीने हुर्मत वाले हैं, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। नफिल रोज़ों में सबसे ज़्यादा अफजल रोज़ा मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं रमज़ान के बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा किसी महीने में पूरा रोज़ा नहीं रखते थे, अलबत्ता सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान में रखते थे। इस महीने की इतनी फ़जीलत है, इसमें यौम आशूरा है और यौम आशूरा 10 मुहर्रम है को कहते हैं। इसमें बहुत सारी मनगढ़ंत बातें भी लोग शामिल कर देते हैं और बहुत सारी कमज़ोर रिवायात से दलील भी देते हैं कि इस दिन ये फ़ला फ़ला वाक़या हुआ, मसलन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और ज़मीन पर भेजे गए और उसी दिन ये होगा वो होगा। ये सारी रिवायात ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं। अलबत्ता इसमें इसकी फ़जीलत तो चंद है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग मुश्किलात के शिकार हैं, परेशानी में पूरी दुनिया घिरी हुई है और रोज़ा रख कर के दुआ करना भी सुन्नत है और दुआ भी कबूल होती है। रोज़े की हालत में जो दुआ किया जाता है अल्लाह ताला उसके कदर दान है, उसकी कदर करते हैं। तो हम लोग सब लोग एहतमाम करें रोज़ा रखने की। कल ही बाज़ बहनों ने कहा कि मजमूई तौर पर ऐलान किया जाए, तो हम सब बहुत सारी बहनों ने रखा है और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती हो तो ये रोज़ा रखने का हम लोग एहतमाम करें। आज हो गया 9 और कल 10 यानी शनिचर और इतवार के दिन को भी रोज़ा रख सकते हैं। उसके बाद एक और ख़ास बात कि अय्याम बीस भी पढ़ते हैं इसमें, और अय्याम बीस के रोज़े भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। तो अय्याम बीस भी बस आने ही वाला है, यानी इस तरह से 3 रोज़े अय्याम बीस के भी हैं। तो जितना हो सके 2 3 1 2 जितना हम रख सकें, जितनी इस्तिताअत हो रखें। और बहनों ने जो सवाल किया है कि सिर्फ पूरे महीने में भी रख सकती हैं नफिल रोज़े, रखने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जब जुमा के दिन रखेंगे तो सिर्फ एक जुमा को नहीं रखेंगे, जुमा और शनिचर मिला लेंगे, या सिर्फ शनिचर को नहीं रखेंगे, शनिचर और इतवार को मिला लेंगे। इस तरह से रोज़ा रखें। जितना भी रोज़ा रखें, जितना भी नमाज़ पढ़ें, जितनी भी दुआएं मांगे, जितनी भी इबादत करें, कम है हमारे लिए। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सब अल्लाह से क़रीब होने के जितने भी वसाइल हैं, जितने भी तरीक़े हैं, जितनी भी इबादतें हैं, इस महीने में सदका, खैरात, नमाज, रोज़ा, सच बोलना, एक दूसरे को हक़ बात की तलक़ीन करना, एक दूसरे को नसीहत करना, ये सब भी करना चाहिए। और इसी सवाब की नीयत से मैंने भी ये वीडियो बनाया है। अगर किसी तक मेरी बात पहुंचती हो, इसी महीने में बड़े बड़े वाक़यात भी हुए हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। हसन और हुसैन उससे योम करबला, और ये बहुत बड़ी मतलब सानहा थी। ये 70 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन 70 लोग मारे गए थे, और उन 70 लोगों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे और भी बहुत सारे लोग थे बहुत। और उसी महीने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 27 ज़िलहिज्जा को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी एक मजूसी ने तलवार मारा और शहीद किए। अलबत्ता 3 दिन के बाद, यानी 1 मुहर्रम अल हराम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे इतने बड़े अजीम अमीरुल मुमिनीन
دنیا سے رخصت ہوئے یعنی شہید کر دیے گئے، یہ واقعہ بھی ایک محرم الحرام کو پیش آیا، اور 10 محرم الحرام کو تو سب لوگ جانتے ہیں کتنا بڑا میدان کربلا کا واقعہ ہوا، اس میں مشرکوں اور مجوسیوں نے دھوکے دیے، حسن حسین کے قتل کا واقعہ اس میں ہے۔ تو ہم سب اس سے عبرت نصیحت حاصل یہ کریں کہ ہم اس دن کو، بعض لوگ سوگ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کوڑے برساتے ہیں، تلواروں یعنی ہتھیاروں سے اپنے بدن کو زخمی کرتے ہیں، یہ سب نہ کرتے ہوئے بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔